अगर मेरी आय उतनी सीमित होगी तो मेरा बच्चा भी वहां पढ़ेगा। गरीब शब्द तो मुझको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोअर मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराना चाहते हैं लेकिन सक्षम नहीं है, उनको कैसे वहां पर एडमिशन मिल जाए, उसको ताक में रखकर इस स्कूल की शुरुआत की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बेटा पढ़ते हैं, बट बच्चे पढ़ते हैं और विरोध वो करते हैं कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छा नहीं है। अरे भाई, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना अच्छी नहीं है तो अपने बच्चों को उन स्कूलों से निकाल दो आप। मैं अपने विधानसभा की बात करता हूं, 4000 बच्चे पढ़ते हैं। हमने उसमें कोई पैमाना नहीं, कोई उसमें भाई भतीजावाद नहीं रखा। जो आएगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के घर का बच्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर का बच्चा हो, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर का बच्चा हो, वो सबको एडमिशन मिलना चाहिए थ्रू मेरिट लिस्ट। उनके आवेदन के अनुसार उनको मिलना चाहिए। हमने कभी ये 35 किलो चावल लेना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार रिएक्शन सुनिए और बता रहा हूं। विधानसभा में एक बार बड़ा प्रश्न लगा। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता किसान हैं। उस समय के नेता प्रतिपक्ष भी किसान थे, किसान हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं है, धर्मलाल कौशिक जी। तो किसानों के कर्जे पर, किसानों के बोनस पर, राजीव गांधी न्याय योजना पर बात हो रही थी। तो एक विधायक ने खड़े होकर पूछ दिया, भैया आपके अकाउंट में पैसा लिया कि नहीं? आपने लिया? तो बोलती बंद हो गई, बात नहीं किया उन्होंने। अकाउंट में पैसा लेना है, अपना कर्जा माफ कराना है, राजीव गांधी न्याय योजना में पैसा लेना है और बोनस लेना है, धान का बढ़ा हुआ पैसा लेना है। लेकिन कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार खराब है। तो देखिए, सौरभ जी रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, जो नीति बनती है उसमें कोई पार्टी नहीं होती। वो बच्चा जो है वो छत्तीसगढ़ का बच्चा है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। आप पढ़ा रहे हैं तो उसको इस ढंग से क्यों पेश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बच्चा पढ़ रहा है? वो बच्चा छत्तीसगढ़ का बच्चा है, छत्तीसगढ़ के नागरिक का अधिकार है। जो आप स्कूल की व्यवस्था खड़े कर रहे हैं सरकार में, जो आप अस्पताल की व्यवस्था खड़े कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के नागरिक का अधिकार है, छत्तीसगढ़ के बच्चे का अधिकार है। वो जाके वहां पर पढ़ेगा। उसमें कोई कांग्रेस और कोई भाजपा नहीं होनी चाहिए कि भाजपा का कार्यकर्ता पढ़ रहा है। ये गलत मानसिकता है। आप किसी योजना को बना रहे, चला रहे, बिल्कुल चलाइए। आज अगर किसी को आप धान का बोनस दे रहे हैं या कर्जा माफ कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक का हो रहा है। वो तो योजनाएं सब नागरिकों के लिए बनती है ना। वो योजना कोई एक भारतीय जनता पार्टी के लिए योजना बनेगी और कांग्रेस की योजना बनेगी, ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनती। तो इस ढंग से विकास जी आप बोल रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। हर आदमी, उसमें कोई स्कूल तो स्कूल खुलता है ना भाई, उसमें किस बच्चा का कौन बच्चा पढ़ने जाएगा, किस पार्टी का कार्यकर्ता का बच्चा पढ़ने जाएगा, ये तो तय नहीं होता ना। बिल्कुल सौरभ जी, क्योंकि बच्चा तो पढ़ाई करने जाएगा, समान है, वही उनका कहना है। थोड़ा वो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके ट्विस्ट नहीं, तो थोड़ा गलत निकल गया। हाँ, सौरभ जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैंने कहा हमने कभी पक्ष भाई भतीजावाद नहीं किया।